बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 24 सितंबर 2023 बरोज़ इतवार 9 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गूगल ने डोडल को सऊदी अरब के कौमी परचम से सजा दिया। सऊदी अरब के 93वें कौमी दिन की मुनासबत से गूगल सर्च इंजन ने भी डोडल को सऊदी परचम से सजाया। अल-यौम न्यूज़ के मुताबिक गूगल के डोडल पर बने सऊदी अरब के कौमी परचम को क्लिक करने से सऊदी अरब के 93वें कौमी दिन के हवाले से अहम साइट सामने आती हैं। इसके अलावा पेजेस खुलते ही कौमी दिन के हवाले से आतिशबाजी की मुतहर्रिक तस्वीर भी लगाई गई हैं। ख्याल रहे गुज़श्ता साल भी गूगल की जानिब से डोडल को सऊदी अरब के परचम से मुज़य्यन किया था। 2018 में गूगल ने डोडल पर सऊदी अरब का पहला डाक टिकट भी लगाया था। इससे पहले भी गूगल ने डोडल को सऊदी कौमी लिबास, सोब और अबाया दिखाकर सऊदी अरब के सकाफती मलबूसात को उजागर किया था। सऊदी अरब रोहिंग्या पनाह गज़ीनों की मदद जारी रखेगा। सऊदी अरब के शाह सलमान इमदादी मरकज़ के निगरान डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबिया ने कहा कि सऊदी अरब ने बांग्लादेश और दीगर मुल्कों में रोहिंग्या पनाह गज़ीनों की सेहत, तालीम और दीगर ज़रूरियात के हवाले से 43 मनसूबों में भरपूर तावन किया है। खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक डॉक्टर तौफीक अल रबिया अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में मुनक़्क़द की गई 78वें इजलास में शिरकत की, जिसमें रोहिंग्या अक़लियती बहरान के हवाले से इजलास भी मुनक़्क़द हुआ। टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के सऊदी तलबा फ़हस दौरी में काम करेंगे। मुआहदों के तहत सऊदी अरब में गाड़ियों के सालाना इंस्पेक्शन जिसे फ़हस अल दौरी स्टेशन में टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से फारिग होने वाले सऊदी नौजवान काम करेंगे। अखबार 24 के मुताबिक फ़हस दौरी के इदारे ने टेक्नोलॉजी कॉलेज रियाद और टेक्नोलॉजी कॉलेज अबा के साथ एग्रीमेंट कर लिया है। मुआहदों के तहत टेक्नोलॉजी कॉलेज से कार मैकेनिक, गाड़ियों और इंजन के मज़ामीन में कोर्स करने वाले नौजवानों की खिदमत हासिल की जाएगी। फ़हस दौरी के अहदेदारों ने रियाद और अबा के टेक्नोलॉजी कॉलेज से फारिग होने वाले नौजवानों के इंटरव्यूज़ का भी एहतमाम किया। टेक्नोलॉजी कॉलेज अबा के डीन यासीन अलकासी ने बताया कि कॉलेज से फारिग होने वाले तलबा से मुलाकात का मकसद उन्हें रोज़गार के मौके फराहम करना था। हाइल में ख़तरनाक अंदाज में गाड़ी चलाने पर गिरफ्तारी। सऊदी अरब में हाइल शहर में ट्रैफिक पुलिस ने ख़तरनाक अंदाज में गाड़ी चलाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िम के खिलाफ इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज करके मुतल्लिका थाने में भेज दिया गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक हाइल ट्रैफिक पुलिस ने बयान में कहा कि शाहराह आम पर एक शख्स को गलत ट्रैक पर इंतहाई ख़तरनाक अंदाज में गाड़ी चलाने के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया। इस तरह से गाड़ी चलाना न सिर्फ उसके बल्कि दूसरों के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकता था। मुल्ज़िम के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल करने के बाद उसका चालान अदालत को भेजा जाएगा। ओमान एयरलाइन का तमाम फ़्लाइट्स पर 20% तक डिस्काउंट का ऐलान। ओमान एयर ने अपनी ताज़ा तरीन ग्लोबल सेल मुहिम शुरू करने का ऐलान किया, जिसमें कंपनी की जानिब से अपने नेटवर्क पर इकॉनमी क्लास के किरायों में 20% और बिजनेस क्लास के किरायों पर 15% तक डिस्काउंट की पेशकश की गई है। खलीजी मीडिया के मुताबिक ये मुहिम 28 सितंबर तक जारी है, जिसका मकसद अपने कस्टमर को दिलचस्प बैनुल-अक़वामी मकामात पर बचत फराहम करने के लिए एयरलाइन की जारी लगन का हिस्सा है। मेहमान अवार्ड याफ्ता ऑन बोर्ड सर्विस, हकीकी ओमानी मेहमान नवाजी और एयरलाइन के मरकज़ के ज़रिए हमवार राब्ते से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। बताया गया है प्रमोशन 15 मार्च 2024 तक के सफ़र के लिए दुरुस्त है और इसमें सिर्फ वापसी की परवाज़ें शामिल हैं। रायती रेट पर बुकिंग ओमान एयर की वेबसाइट, omanair.com, मोबाइल ऐप, कॉल सेंटर, किसी भी ओमान एयर सेल्स ऑफिस और ओमान एयर के मुकर्रर करदा ट्रैवल एजेंट्स के ज़रिए की जा सकती है। 93वें कौमी दिन के मौके पर परमेट जद्दा है उसकी सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं। कौमी दिन की सरगर्मियाँ जद्दा के परमेट इलाके में कल से शुरू हुई, जो कि तफरीही सरगर्मियों की जगहों में से एक है। 3 दिनों के दौरान रॉयल गार्ड मार्च उसकी मेज़बानी करेगा और इसमें कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं। सरगर्मियों में बहुत से पवेलियंस शामिल हैं और जिसमें चेहरे की पेंटिंग, झंडे, गुब्बारों की तकसीम, फ़ोटोग्राफी के बूथ, खाने के स्टॉल, समुंदर के किनारे के सेशन, बच्चों के खेलों के मैदान और गानों की महफिलें शामिल हैं। सरगर्मियों में शानदार रंगों की नुमाइश भी शामिल है और आसमान पर आपको मुफ्त आतिशबाजी उसको भी मौका देखने को मिलेगा। कॉफ़ी और मशहूर मिठाइयों के साथ जद्दा एयरपोर्ट पर मुसाफरों के साथ कौमी दिन को मनाया गया। जद्दा एयरपोर्ट कंपनी ने 93वें कौमी दिन मुसाफरों के साथ जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ज़रिए एयरपोर्ट पर काम करने वाले तमाम सरकारी और ऑपरेशन एजेंसियों के साथ मिलकर मनाया। जद्दा के एयरपोर्ट पर सऊदी कॉफ़ी, मकबूल मिठाइयाँ और मुसाफरों की ज़राए हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तोहफ़े पेश करके सऊदी अरब के सकाफती और मकबूल विरसे को मुतारिफ करवाया गया। कौमी दिन की सरगर्मियों का आगाज़ किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जद्दा एयरपोर्ट के CEO
अयमन अब्दुल अजीज़ जो हैं अबू अबाबा ने जद्दा एयरपोर्ट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन इंजीनियर रायद बिन इब्राहिम अल मुतहम और हुकूमती ओहदेदारों के साथ किया। महकमा ट्रैफिक आज से अबशर के जरिए जो है मखसूस नंबर प्लेटों की नीलामी शुरू करेगा। सऊदी ट्रैफिक कौमी दिन जो 93 है उसके मौके पर अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए मखसूस प्लेटों के साथ आज इलेक्ट्रॉनिक नीलामी का आगाज़ कर रहा है। ऑनलाइन नीलामी इतवार 24 सितंबर को शुरू हो रही है और फिर 25 सितंबर तक जारी रहेगी और हर कोई नीलामी में हिस्सा ले सकता है जिसका अबशर अकाउंट मौजूद है। मस्जिद हरम में ज़ायरीन के लिए 51 ज़ुबानों में रहनुमाई की सहूलत। सऊदी अरब ने इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकाम मस्जिद हरम में ज़ायरीन के लिए 51 ज़ुबानों में रहनुमाई की सहूलत फ़राहम करती है। गल्फ़ न्यूज़ के मुताबिक मस्जिद हरम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंचार्ज सऊदी रियासती इदारे ने कहा कि मक्का में इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकाम अज़ीम शान मस्जिद हरम में तकरीबन 51 आलमी ज़ुबानें इस्तेमाल की जाती हैं ताकि नमाजियों को वसी और रीज़ मकामात पर रहनुमाई की सहूलत फ़राहम की जा सके। सऊदी अरब का आइंदा साल पाकिस्तानी हाजियों के लिए सहूलियात बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर मज़हबी अमूर रनीक अहमद ने सऊदी वज़ीर हज और उम्रा से मुलाकात की जिसमें रूट टू मक्का इनिशिएटिव पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि जो हज इंतज़ाम है उस पर गौर किया गया और सऊदी अरब से दरख्वास्त की है कि आइंदा हज के लिए पाकिस्तानी हुज्जाज को मनासिक की अदायगी करीबी मकाम पर हज दी जाए। बताया गया है कि जो वज़ीर मज़हबी अमूर हैं इन दिनों सऊदी अरब के एक हफ़्ते के दौरे पर मौजूद हैं जहाँ उनकी सीनियर सऊदी हुकाम से मुलाकातें जारी हैं जिनका मकसद पाकिस्तानी ज़ायरीन के सफ़र को मज़ीद आसान बनाना है और रूट टू मक्का जो इनिशिएटिव है उसको मज़ीद शहरों तक बढ़ाने के लिए इम्कानात की तलाश जारी है। कार इंश्योरेंस कंपनी कौन सी 12 ऐसी सूरतें हैं जिसमें क्लेम अदा करने से इनकार कर सकती है। सऊदी अरब में जो है कानून के मुताबिक तमाम गाड़ियों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करना कानूनी तौर पर लाजमी है। मुतहदा इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट के तहत बताया गया है कि 12 सूरतें ऐसी हैं जिसमें अगर जो कंपनी है वो ड्राइवर या ट्रैफिक एक्सीडेंट के ज़िम्मेदार या इंश्योरेंस कराए जाने वाले फ़र्द को मुआवजा देने से इनकार कर सकती है। गलत मालूमात पर जो है दर्ज कराने पर और उसका सबूत मिलने पर जो है उसके अलावा इंश्योरेंस के फॉर्म में आप अगर अहम इंफॉर्मेशन छुपाते हैं तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। ट्रैफिक हादसा जानबूझकर करने पर, गाड़ी मुखालिफ सिमत में चलाने पर, इंश्योरेंस फॉर्म में जो बयान करदा पोजीशन है उसमें बुनियादी तब्दीली से 20 दिन के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी को मुतला ना करने पर भी रिजेक्ट हो सकता है। नशा व नशा के ज़ेरे असर होने पर ड्राइविंग करने पर भी रिजेक्ट हो सकता है। 18 साल से कम उम्र के लोगों की ड्राइविंग का सबूत मिलने पर बशर्ते कि 18 साल से कम उम्र वाला शख्स खुद इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे हुए ना हो। इंश्योरेंस कंपनी ऐसी सूरत में भी पॉलिसी खरीदने वाले को मुआवजा देने से इनकार कर सकती है जब यह साबित हो जाए कि गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस उस गाड़ी के लिए मखसूस नहीं जिसे हादसे के वक्त पॉलिसी होल्डर चला रहा था। हादसे के वक्त ड्राइविंग लाइसेंस की मियाद ख़त्म हो जाने पर भी रिजेक्ट हो जाएगा। हादसे के वक्त गाड़ी में हद से ज़्यादा तादाद में लोगों के मौजूद होने पर बशर्ते कि यह साबित हो जाए कि हादसा हद से ज़्यादा लोगों की सवार होने की वजह से हुआ। गाड़ी के मसरूका या छीने होने का सबूत मिलने पर भी बशर्ते कि चोरी या छीनने की रिपोर्ट ना की गई हो। इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट में एक पाबंदी ये भी है कि पॉलिसी होल्डर को इंश्योरेंस कंपनी मुआवजा न देने के फैसले से दरख्वास्त मिलने के 20 दिन के अंदर अंदर आगाह कर दे। इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी होल्डर के साथ मामला तय पाने की तारीख से ज़्यादा एक साल के अंदर मुआवजे से इनकार का इख्तियार भी दिया गया है। सऊदी अरब में हफ्ता को सोने के रेट क्या रहे। सऊदी गोल्ड मार्केट में हफ्ता 23 सितंबर को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में इजाफा देखा गया। 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 203.06 रियाल में दस्तियाब रहा। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 232.06 रियाल रही। 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 212.73 और 18 कैरेट सोना जो है वो 174.05 रियाल में दस्तियाब रहा। सऊदी अरब में 21 कैरेट 8 ग्राम की गनी 1949 रियाल और 34 हलाला रही, जबकि 22 कैरेट 1 ग्राम की गनी 2042 रियाल और 17 हलाला रही। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्य ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर आज के रियाल के रेट के बारे में। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 76 रुपये 90 पैसे, STC पे 76 रुपये 65 पैसे, तहवील रांची 76 रुपये 82 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 76 रुपये 88 पैसे, मनीग्राम 76 रुपये 84 पैसे, टेली मनी 76 रुपये और 92 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक 21 रुपये 90 पैसे, STC पे 21 रुपये 67 पैसे, तहवील रांची 21 रुपये 82 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 80 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 78 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये और 72 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।